हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली झारखंड के जितने भी बच्चे हैं डिप्लोमा के, करीबन करीबन 2-3 हज़ार 4 हज़ार बच्चा झारखंड में ऐसा है जो लेटल एंट्री के लिए अपीयर होता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि झारखंड का जो बोर्ड है उसके अंदर जो कॉलेजेस हैं वो बहुत कम हैं, और जो बहुत कम कॉलेजेस में भी अगर अच्छे कॉलेज हैं तो वो और भी कम हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको आज टोटल कौन से झारखंड में कॉलेज हैं, झारखंड का जो एप्लीकेशन फॉर्म इस बार कब आएगा, क्या इस बार एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें आप वीडियो के लास्ट तक देखना। ये झारखंड का जो बच्चा होगा ना उसके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो झारखंड के नहीं हैं बच्चे, क्या उनको ये वीडियो देखनी है? भाई झारखंड के बाहर वाले बच्चों के लिए अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आउटसाइडर झारखंड के अंदर बिल्कुल भी बीटेक करने के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की। डिप्लोमा जब आप कर लेते हो तो जब डिग्री करने जाते हो तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। किसी में लेट होता है, किसी में JLEE होता है, किसी में JEE लीट होता है, किसी में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, D2D होता है। D2D स्टैंड फॉर डिप्लोमा टू डिग्री। झारखंड में एक और कॉलेज मैंने आई बटन पे वीडियो में दे दूंगा, बिट्स मिश्रा का। तो उसके अंदर जो आउटसाइडर ले सकते हैं वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। लेकिन झारखंड के जो ये मैं आप कॉलेज बताने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ अच्छे कॉलेज, तो उसके अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते, ये पक्की बात है ना। अब मैं अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई इंक्वायरी करनी हो तो ये बोर्ड का मैंने नीचे फ़ोन नंबर दे दिया है, अपना वेबसाइट उनकी दे दी है, यहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे, मूव करता हूँ। झारखंड में जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको डिग्री करने के लिए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, डिटेल सिलेबस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं जिसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। भाई जो भी बच्चा झारखंड से है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्तों। बड़ी मेहनत करके बनाई है ये वीडियो, 1 से 2-3 दिन लगातार देखते रहना कॉलेज के बारे में, है ना। जो सबसे पुराना कॉलेज है वो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि D2D मेनली किसके लिए है, बिट सिंदरी के लिए, BIT सिंदरी धनबाद। बस यही एक कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है और बहुत मस्त कॉलेज है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी ब्रांच मिले तो कोई भी चिंता नहीं करनी, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका मेन एम गेट करना है या कैट से MBA करना है या MS करने के लिए जाना है तो आप किसी भी कॉलेज से कर लो। अदरवाइज अगर आपको नौकरी उठानी है और बढ़िया कॉलेज से, तो ये बिट सिंदरी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हर स्टेट में 1-2 कॉलेज होते हैं ना बढ़िया, तो ऐसे ही झारखंड के अंदर भी एक ही कॉलेज है जो सबसे बढ़िया है, उसका नाम है BIT सिंदरी धनबाद। पूरे मेरे को लग रहा है झारखंड के एक एक बच्चे को पता होगा। वैसे भी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, अपना हेमंत जी की सरकार है, हेमंत जी CM है वहाँ के। ठीक है, तो एक एक बच्चे को पता होगा। लोकल पार्टी है वो, है ना। वो झारखंड की लोकल पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन उसने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई हुई है अपनी गवर्नमेंट झारखंड का। बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब मूव करते हैं। झारखंड की क्या एलिजिबिलिटी है भैया? AICT का एक ऑर्डर आया था, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, वही इन्होंने लिख रखा है, 45% चाहिए और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए। जो सीटें डिप्लोमा वालों की बचती हैं वो उसके बाद BSc वालों को दे दी जाती है। BSc का क्या है वो भी बता दिया क्लियरली, लेकिन BSc को प्रेफरेंस बाद में दी जाती है डिप्लोमा के बाद। लास्ट ईयर क्या हुआ था 2020 में, 12 जून को इसके एप्लीकेशन खुले थे, 3 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन 3 जुलाई को मैंने वीडियो बना रखा है, उसके ऊपर भी जाके देखना। फॉर्म कैसे भरना है, क्या स्टेप होते हैं, वो सारी चीजें बता रखी है, आई बटन में डाल दूंगा। उसमें अगर आपको आगे फॉर्म आए तो भरना हो तो कैसे करना है। ठीक है, 3 जुलाई लास्ट डेट थी, तो लेकिन 3 जुलाई में कोविड उस टाइम पे था, तो उन्होंने उसको उस डेट को पोस्टपोन करा, 25 जुलाई करा, फिर 25 जुलाई को फिर दोबारा पोस्टपोन करा, 20 अगस्त करा, 20 अगस्त के बाद पेपर ही कैंसिल कर दिया गया। और परसेंटेज के बिहाफ पे अभी तक, इससे पहले 2019
में 18 में 17 में क्या होते थे, लेटरल एंट्री का प्रॉपर पेपर होता था। पेपर में क्या आता था, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा आता है जी, अरे कई बच्चे सर डिप्लोमा लेवल का आता है जी, अरे डिप्लोमा से थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने +1 +2 कर रखी है तो ये एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और अच्छी पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा और अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मैं कई जगह देखता हूं कुछ बच्चे कहते हैं अरे यार झारखंड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर जो भी बंदा कह रहा है आप बताओ ना कि आपके 150 में से कितने मार्क्स है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए ये जो एप्लीकेशन निकला था 900 रुपए का था, SC ST के लिए 450 रुपए का था, OBC के लिए EWS सब के लिए 900 रुपए का था। लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप था उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये बहुत अच्छी बात है झारखंड गवर्नमेंट की। मेरे को जो दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए निशुल्क हो, लेकिन इसके लिए है। तो जो भी मेरे भाई फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए भैया निशुल्क है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, वैसे तो 2019 तक OMR बेस्ड आता था। OMR बेस्ड मतलब आपके रांची में ही रांची के आसपास की सिटीज को इसका पेपर का सेंटर बना देते थे और 2.5 घंटे का पेपर होता था और 150 क्वेश्चन आते थे। 150 क्वेश्चन करने के लिए 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपको लिए लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ भी इसको गोला मार देते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के और ये 50 क्वेश्चन आपको। अब आपको लग रहा होगा सर इसका सिलेबस कहीं भी मेंशन नहीं है। अरे भाई जो GCC का टेलीग्राम ग्रुप है लीड कोचिंग, जाओ वहां पे, आपको बड़े आराम से इसका पूरा का पूरा सिलेबस दिखाई देगा। वो वैसे सिलेबस पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, लेकिन वो जर्नल हमने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जर्नल एक सिलेबस निकाल दिया, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का जनरल सिलेबस निकाल दिया। हालांकि इसमें लिख रखा है कि जो डिप्लोमा के आपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा उन्हीं से आएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा एडवांस भी पूछ लेता है। और हालांकि इसमें लिख रखा था कि जुलाई के तृतीया मतलब 3rd वीक में होगा, लेकिन पेपर 2020 का नहीं हुआ था दोस्तों। आपको बता दूं मेरिट बेस पे एडमिशन हुए थे। मेरिट क्या, डिप्लोमा की परसेंटेज। डिप्लोमा की परसेंटेज कौन सी भाई, कई बच्चे सोचते हैं 6 सेमेस्टर की परसेंटेज को डिप्लोमा, अरे भाई एग्रीगेटेड 1 से लेके 6 सेमेस्टर में आपका जो एग्रीगेटेड CGPA बनेगा। एक होता है SGPA, है ना। आप मेरे को नहीं पता कि आपके उधर क्या होता है ना। मैं दिल्ली की बात बताऊं तो CGPA जो आपका ओवरऑल 6 का बनेगा उसके हिसाब से है दोस्तों ये, ठीक है। तो उसके बाद मैं चलता हूं, तो ये मतलब आपको मैं यही बोलना चाह रहा था कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से अगर आपने 70 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो आपको बड़े आराम से BIT सिंदरी मिल जाएगा, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। BIT सिंदरी बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये अब मेन आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या है कि रांची शहर के अंदर ही परीक्षा के केंद्र होते हैं, ठीक है। जो आपका फॉर्म है उसका मोड जो है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। पेपर का मोड कैसा होता है सर, पेपर का मोड मैंने अभी बताया कि OMR होता है, लेकिन आपको आगे मैं अभी बता दूंगा कि कई मतलब अगर बोर्ड चाहे, अगर झारखंड बोर्ड चाहे तो वो इसको कंप्यूटर बेस भी कर सकता है। जैसे इस बार अभी कोविड चल रहा है, लास्ट ईयर कोविड था तो इन्होंने पेपर नहीं लिया, डिप्लोमा की परसेंटेज पे ले लिया था। इस साल भी कोविड चल रहा है और ज़्यादा, इस साल तो और भी ज़्यादा। तो भाई चांसेस देखो, डीमोटिवेट मत होना, लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं कि झारखंड लीड का पेपर होगा, चांसेस कम लगते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है अनटिल अनलेस, जब तक D2D का इस वेबसाइट पे JCECE वेबसाइट पे, जब तक हम इसकी वेबसाइट जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, इस वेबसाइट पे जब तक jcecb.jharkhand.gov.in यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। ऑफिशियल नोटिस के लिए यार आप हमारे ये इंस्टाग्राम पे लीड कोचिंग लिखेंगे, टेलीग्राम पे लीड कोचिंग लिखेंगे, यूट्यूब पे लीड कोचिंग लिखेंगे। लीड का मतलब है लेटरल एंट्री, डिप्लोमा के बाद डिग्री करने के लिए। तो आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी मीडियम में, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे।
अब सर क्या हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल यार, अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको 1 मार्क्स दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स जो है ये नेगेटिव मार्किंग है। 0.2 मतलब 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। झारखंड लीड में 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये मैं बता रहा था कि बोर्ड की मर्जी है कि आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड हो और ओएमआर बेस्ड हो, ये बोर्ड की मर्जी है। ठीक है, डेट तो भैया मैंने बता ही दिया कि 2020 में तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपको 2014 से लेके 2019 के झारखंड लीड के अगर पेपर चाहिए होंगे तो वो आपको जीसीसी ऐप पे मिल जाएंगे। जो बच्चे जीसीसी ऐप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको दोस्तों, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, मैं वो दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, मुझे 1 सेकंड लग रहा है, माफ करना, क्षमा चाहता हूँ। ये जीसीसी की ऐप है, ठीक है, ये जीसीसी इंस्टीट्यूट की ऐप है। यहाँ पे ऐप पे अगर मैं जाता हूँ, किसी बैच में जाता हूँ, बैच में गया जैसे मैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जीसीसी सिलेबस की जो मैं बात कर रहा था ना, आपको जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ना है, तो इसमें हमने अलग अलग लीड का भी दे दिया, पर इसमें जो जीसीसी का फाइनल सिलेबस है वो भी है। तो यहाँ पे अगर आप इसके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कंटेंट है, ये मैथ का कंटेंट है, उसके बाद ये फिजिक्स का कंटेंट है। फिजिक्स का कंटेंट आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सफिशिएंट है झारखंड के लिए। फिजिक्स और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं ये आपको बता रहा था, यहाँ पे स्टडी मटेरियल में गए, स्टडी मटेरियल में जाने के बाद यहाँ पर आपको झारखंड दिखेगा, झारखंड, और यहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर दिखेंगे जो जीसीसी के बच्चे हैं, झारखंड लीड D2D ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं लौट के आता हूँ फटाफट से वहाँ पे जहाँ पे हम थे, ठीक है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि पेपर का मोड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। अब बात क्या है, आउटसाइडर तो अलाउड नहीं है, टोटली झारखंड, अगर कोई बच्चा झारखंड का है, उसके बाद डोमिसाइल झारखंड का है, लेकिन उसने डिप्लोमा कहीं और से किया, तो भी वो एलिजिबल है भाई, तो भी वो एलिजिबल है। आप अगर झारखंड स्टेट का डोमिसाइल बनवा सकते हो तो आप एलिजिबल हो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अगर आपका कोई वहां पे रहता है तो आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें जो सिविल ब्रांच से डिप्लोमा होगा, अगर उसको डिग्री करने के लिए सिविल ब्रांच होनी चाहिए, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको क्लियरली वैसे तो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कि भैया सिविल ब्रांच के लिए डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल या प्रोडक्शन ब्रांच के लिए डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांच, ये डिप्लोमा की ब्रांचेज हैं। ये क्या डिप्लोमा की ब्रांच में मैकेनिकल से है, ऑटोमोबाइल से है, या EFPPT से है, टूल एंड डाई एंड मेकिंग से है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, तो वो सब बीटेक के लिए, मैकेनिकल के लिए, प्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है कोई, EC से, EIC से, तो वो सब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। सैरामिक टेक्नोलॉजी से, केमिकल टेक्नोलॉजी से अगर कोई डिप्लोमा है तो वो केमिकल ब्रांच के लिए एलिजिबल है। भाई साहब केमिकल ब्रांच मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉलेज में बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जो झारखंड के बच्चे इसी ब्रांच से हैं या आगे ऐसे इसी तरीके से आपको सारे के सारे कॉलेज दिख जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं अगर तो हमारे पास टॉप 10 कॉलेजेस, जो टॉप 10 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े कॉलेज दिख रहे हैं आपको। ये नंबर 1 पे है, ठीक है, इसको हमने नंबर 1, आप भी इसको दे सकते हैं। मैंने क्यों दिया, आप 2020 की रैंक देख लेना, 2019 की देख लेना, 2018 की देख लेना, कि जो कट ऑफ जा रही है उसमें जो रैंक 1 वाले हैं, रैंक 2 वाले, टॉप रैंक वाले BIT सिंदरी धनबाद किसी भी ब्रांच के लिए, ऐसा नहीं है एक ब्रांच के लिए, किसी भी ब्रांच के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं UCI, ये जो हजारीबाग में है ये भी गवर्नमेंट है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा वेटेज देता हूँ रामगढ़ को, उससे ज़्यादा वेटेज देता हूँ दिमका को, उसके ज़्यादा वेटेज देता हूँ चाबाइसा को। ये PPP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब इसके अंदर क्या है कि ये प्राइवेट तो है लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ है, तो इसलिए इसे PPP मोड बोला जाता है। PPP मोड का मतलब है पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसके अंदर फ्री सीट भी होती हैं और पेड सीट भी होती हैं। अब पेड सीट का तो मतलब है आप प्राइवेट जैसे ही हो गया, लेकिन फिर भी ये कॉलेज का एक रुतबा है, तो इसमें अगर आपको फ्री सीट मिले तो भाग के ले लेना चाहिए। अगर आपको इसमें फ्री सीट मिले तो भाग के ले लेना चाहिए, फ्री सीट मिले तो भाग के ले लेनी चाहिए। फ्री सीट की फीस जो है बहुत कम है, जो पेड सीट है उनकी फीस जो है वो ज़्यादा है। बाकी फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगेगा तो भाई मेरे से ज़रूर पूछ लेना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे से ज़रूर पूछ लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वापस लौटते हैं, अगर इसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज है CIT रांची, और उसके बाद RVS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जमशेदपुर, उसके बाद DAV, उसके बाद KK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग धनबाद, उसके बाद मैरीलैंड। एक्चुअली क्या है, टोटल कॉलेज कितने हैं, ये टॉप 10 मेरी नज़र में है भाई। अगर आपका परसेंटेज के ब्याह पे एडमिशन होता हो तो आप अपनी काउंसलिंग में ये 10 लिख देना, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप फ्री सीट के लिए देख रहे हो, देख लेना, ठीक है, मैं जो BBB मोड में कह रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो मैंने आपको ये 10 कॉलेज बताए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पे मेरी नज़र में BIT सिंदरी, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत नामी कॉलेज है, इतना बढ़िया कॉलेज है झारखंड का, मतलब इसका अपना एक रुतबा है। लेकिन कई बच्चे इसको बिट्स पिलानी से, बिट्स मिश्रा से, नहीं यार ये बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन सेपरेट होने के बाद अगर जैसे बिट्स मिश्रा, बिट्स पिलानी की अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे और बिट्स सिंदरी की, तो उसके कंपैरिजन में बिट्स पिलानी ज़्यादा ऊपर है बिट्स सिंदरी से। लेकिन ये पुराना है, सरकारी है, फीस बहुत कम है, इन सारी एडवांटेज को देखते हुए सारे बच्चे यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं। उसका भी ऑन एन एवरेज अगर हम पैकेज की बात करें तो भैया 5 से 6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज पैकेज यहाँ से लग जाता है, अगर आप ईमानदारी से अपना इनपुट डालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो ये मैंने 5 लिखे हैं, इसमें कई जगह आपको दिख रहा होगा कि रामगढ़ ऊपर चला गया, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यह पता लग जाए। ये लास्ट ईयर की मैंने लास्ट ईयर की जो रैंकिंग है वो बना रखी है, मतलब डाउनलोड कर रखी है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जैसे ये पहला बच्चा जो है, ये इसकी देखिए, ये इसने बिट सिंदरी धनबाद से इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो इसमें यहाँ पे आपको पहले ये रैंक है, ठीक है, ये कैटेगरी रैंक है और ये SML रैंक है। SML रैंक देखिए, SML रैंक मेन है 1 2 3, मतलब आपको कोई भी यहाँ पे कोई दूसरा कॉलेज दिख रहा है BIT सिंदरी धनबाद के अलावा, चाहे कोई भी ब्रांच है, चाहे कोई भी ब्रांच है, देखो ध्यान से, है ना। तो इनकी परसेंटेज इन सबकी परसेंटेज 85 से ऊपर थी। अगर आप कहेंगे सर हमारा भी इस बार परसेंटेज बेस पे होगा तो डिप्लोमा में कितनी परसेंटेज चाहिए, ये कट ऑफ वाली जो PDF आप देख रहे हैं, ये सारे PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अपने। ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारे डाल दूंगा, लीड कोचिंग इन GCC, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम वाला चैनल है, ये इंस्टाग्राम में जैसे अभी मैंने CIT लेटरल एंट्री की एडमिशन के जो फॉर्म निकले हैं, किटी लीट का जो पेपर अभी होने वाला है 25 26 27 को, स्लाइड लीट की पेपर की डेट क्या है, सब इसके अंदर डालते रहते हैं। बिट्स मिश्रा का जो फॉर्म निकलेगा वो कब निकलेगा, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के, मतलब सब डालते रहते हैं इसके अंदर। लेटेस्ट अपडेट फटाफट एक फोटो होती है और डाल देते हैं जितने भी लीट निकले हैं। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, झारखंड वाले बच्चों को मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि अगर उनको BIT सिंदरी और ये जो 3 या 5 ये इनमें अगर आपको फ्री सीट मिलती है तो आप झारखंड स्टेट में रहो, नहीं तो आप बाकी स्टेट में जाके लेटरल एंट्री दो। लाइक आप IP दो, आप DTU दो, आप हरियाणा दो, आप जो दे सकते हो, है ना। हमारे चैनल पे आके आप वीडियोस देखो, आप जो दे सकते हो, है ना। JEE लीड तो आप लोग दे नहीं सकते इस बार, ठीक है। तो आप जो भी लीड दे सकते हो वो दो। ये नहीं कि आप अपने स्टेट तक ही माउंट रहो। आपको अपने स्टेट में अगर टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा तो मैंने गुजरात के अंदर बनाई हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर बनाई हुई है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और आपको BIT सिंदरी नहीं मिल रहा तो भाई आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए। आप बाहर निकल जाओ, झारखंड से बाहर निकलो भाई, दुनिया बाहर भी है, बस्ती है। तो भाई मेरा एडवाइस ये है सब लोगों को, सब में बेटे को, सब बेटियों को, कि भाई झारखंड के सभी डिप्लोमा के बच्चों को ये वीडियो जो है भाई शेयर कर देना। और इस चैनल में और भी वीडियो डले हुए हैं, मैं आपको जैसे हल्का फुल्का दिखाता रहता हूँ, हल्का फुल्का दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं आपको जो कह रहा हूँ कि
कौन कौन से लीड का बता रहा था मैं, मध्य प्रदेश का, ये गुजरात का, मध्य प्रदेश का, नीर ईस्ट का, सी सेट का, यूपी का। तो इसमें और भी डलते रहते हैं, डिप्लोमा के बच्चे कहाँ कहाँ एलिजिबल है, कहाँ कहाँ एलिजिबल नहीं है, वो भी पता लगता रहता है। जैसे मैं झारखंड के लिए बना रहा हूँ, ऐसे मैं बाकी स्टेट के लिए भी बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ ही भाई मैं आगे मूव करता हूँ। आगे मूव करने के लिए भाई जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं वो ये जानेंगे कि सर हमारा पेपर होगा या नहीं। अच्छा चलो पेपर हो ना हो, कम से कम नोटिस का कब पता लगेगा? नोटिस का पता लग जाएगा जून में। जून में कब? फर्स्ट वीक ऑफ जून में। लिख लो, फर्स्ट वीक ऑफ जून में झारखंड वालों को पता लग जाएगा। और जुलाई से अगस्त में या तो पेपर वाला पैटर्न उन्होंने तो भी जुलाई से अगस्त, क्योंकि भैया सितंबर में एआईसीटी ने बोल दिया। और झारखंड एआईसीटी के ऑर्डर को तो मानेगा ना। एआईसीटी का एक ऑर्डर निकला था जो कि मैंने वीडियो के ऊपर बटन में डाल दूंगा, जाके देख लेना। बार बार बोलेंगे एक बात तो गड़बड़ हो जाएगी। तो टॉप 10 गवर्नमेंट के साथ साथ जो टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज भी मैंने लिए हैं भाई। टोटल कॉलेज कितने हैं? 16 कॉलेज हैं, ठीक है। 3 इसमें ट्रिपल पी मोड में चलते हैं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो भाई डिप्लोमा के बच्चों, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। और मेरे को डिप्लोमा के बच्चे भाई मैं कहता हूं सबसे अच्छे भाई। इसी के साथ ही भाई अगर टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो जुड़े रहो, प्यार करते रहो और पढ़ते रहो भाई साहब। आपको क्या पढ़ना है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।